नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अप्रतिम लर्निंग पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उसके बारे में जाना था। अब उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। इस PDF में टोटल 45 क्वेश्चन है और आपको कमेंट सेक्शन में 45 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं उनको लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो मेवाड़ क्षेत्र में ये बिजोलिया स्थित था और बिजोलिया का नाम क्या था? बिजोलिया वर्तमान में कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया जो ठिकाना है उसकी स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए देखिए एक बार, अशोक परमार। अशोक परमार ने 1527 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी, जब मेवाड़ के महाराणा सांगा द्वारा उन्हें ऊपर माल की जागीर प्रदान की गई थी। तो बिजोलिया के ठिकाने का संस्थापक कौन था दोस्तों? अशोक परमार। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक परमार की ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई? अशोक परमार जो कि बिजोलिया का संस्थापक था, उसको ऊपर माल की जागीर यानी बिजोलिया ठिकाना जो है किससे प्राप्त हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के जो महाराणा सांगा है, ऑप्शन बी देखिए एक बार, मेवाड़ के महाराणा सांगा द्वारा अशोक परमार को बिजोलिया यानी ऊपर माल की जागीर प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, महाराणा सांगा। ये सभी क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ ये किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो मेरी तरफ से ऐड किए गए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इनको ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 45 क्वेश्चन है टोटल, और जितने आपके सही होते हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 45 में से मेरे 30 हुए या 45 में से 45। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के जो ठाकुर है गोपाल सिंह उनके पास आए थे? तो ओछड़ी के शासक गोपाल सिंह खरवा है, उनके पास विजय सिंह पथिक किन के कहने पर आए थे? तो मैंने आपको बताया था लेक्चर में, देखिएगा, रास बिहारी बोस जो कि राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे, उनके कहने पर जनवरी 1915 ईस्वी को, कब दोस्तों? जनवरी 1915 ईस्वी को विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, जो कि बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, रास बिहारी बोस के कहने पर खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा जो कि ओछड़ी के शासक थे, इनके पास गए थे। तो चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी 1919 ईस्वी में। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी दोस्तों? वर्धा में। वर्धा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है वर्धा? महाराष्ट्र में। तो 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा महाराष्ट्र वर्धा में की गई थी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अजमेर में भी विजय सिंह पथिक के द्वारा ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन ए देखिए, विजय सिंह पथिक। और कब की गई थी अजमेर में स्थापना? तो अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। तो छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो आपके सामने एक तरफ आंदोलन का नाम लिख रखा है और दूसरी तरफ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के बारे में दिया गया है, या कौन सा व्यक्ति किस आंदोलन से संबंधित था। तो ऑप्शन ए देखिए, बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन के सामने माणिक्यलाल वर्मा लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि माणिक्यलाल वर्मा जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण है उसमें इन्होंने भाग लिया था और इसकी नेतृत्वकर्ता बने थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है माणिक्यलाल वर्मा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। हमें गलत युग्म को पहचाना है, तो ये पहला तो सही हो गया। फिर हम देखते हैं राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 3 लोगों ने मिलकर की थी। हरिभाई किंकर, पथिक विजय सिंह पथिक और जमुना लाल बजाज। तो यहाँ पर हरिभाई किंकर दे रखा है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी, यह भी सही है। हमें गलत युग में देखना है। सिरोही प्रजामंडल के सामने इन्होंने लिखा है देशराज सिंह। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें सिरोही के गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। तो हमारा जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। और देशराज सिंह कौन था? तो दोस्तों देशराज सिंह जो है वो भरतपुर के रहने वाले थे। इनका नाम ठाकुर देशराज सिंह था, जो कि भरतपुर के रहने वाले थे। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया था? शेखावटी क्षेत्र के जो किसान हैं उनको किसान आंदोलन प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया था, जिसका नाम था देशराज सिंह। और मारवाड़ किसान आंदोलन का संबंध राधा कृष्ण तात, सही है।
तो इसमें गलत युग्म कौन सा हो जाएगा, सिरोही प्रजामंडल वाला, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? तो वह कौन सा था समाचार पत्र? प्रताप नामक समाचार पत्र। कौन सा? प्रताप। प्रताप नामक समाचार पत्र जो है 1921 ईस्वी में कानपुर से, कहां से दोस्तों? कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया जाता था, और इसी प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन समूचे भारत में चर्चा का विषय बना, और राष्ट्रीय नेता भी इससे आके जुड़े थे। तो आइए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है तथा दूसरी तरफ उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के नाम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करने हैं? इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, हमें मान लो सारे जो मिलान चिन्ह हमें पता नहीं है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है उस अकॉर्डिंग होते हैं कि हम उनमें से एक का अगर हमें पता हो तो भी हम आंसर बता सकते हैं। तो विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1916 ईस्वी में। विद्या प्रचारिणी सभा और सेवा समिति, इन दोनों की स्थापना जब वो बिजोलिया में आए थे तब उन्होंने स्थापित की गई थी। तो ए जो है ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 है तो ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 3, इन दोनों में ए का 3 है। फिर हम देखते हैं चांदमल सुराणा जो है वो मारवाड़ राज्य से संबंधित थे, तो इसलिए इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। तो बी का 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 भी सही हो सकता है और 2 भी, क्योंकि इसमें भी बी का 4 दे रखा है। फिर हम देखते हैं केसरी सिंह बारट जो है, इनका पूरा परिवार राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में इन्होंने भाग लिया था, जिनमें केसरी सिंह बारट और इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट और इनके भाई जिनका नाम था जोरावर सिंह बारट, यानी पूरा जो परिवार है जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा का रहने वाला था, इन्होंने राजस्थान में स्वतंत्रता के लिए जो गतिविधियां हैं वो अपनाई थी। तो केसरी सिंह बारट के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। किसकी? वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? केसरी सिंह बारट के द्वारा। तो यहाँ पे सी का 1 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये तीसरे ऑप्शन में। और डी क्या है? हरिभाऊ उपाध्याय जो है, इन्होंने 1927 में त्याग भूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था अजमेर से, और इनके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी हटुंडी में। तो ऑप्शन जो 3 है, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विजय सिंह पथिक मारवाड़ हितकारिणी, विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति की स्थापना की, चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की, केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की, और जो हरिभाऊ उपाध्याय उन्होंने गांधी आश्रम जो कि हटुंडी में स्थित था उसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1903 व 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली में अंग्रेजों के द्वारा दरबार आयोजित किए गए थे कितनी बार? 3 बार। पहला दरबार जो है वो 1878 ईस्वी में आयोजित किया गया था, दूसरी बार जो है 1903 में, और तीसरी बार जो है 1911 ईस्वी में। तो ये जो दोनों दरबार है, 1903 में जो दिल्ली में दरबार आयोजित किया गया था और 1911 में जो दरबार आयोजित किया गया था, इन दोनों में मेवाड़ के महाराणा जो है फतेह सिंह, मेवाड़ या उदयपुर के जो महाराणा है फतेह सिंह, उन्होंने इस दरबार में भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि जो केसरी सिंह बारट ने जब ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे तब उनको चेतावनीरा चुंगटिया नामक एक दोहा सुनाया, जो कि 4 से 5 पंक्तियां थी उसमें। इस चेतावनी चुंगटिया नामक कविता को सुनकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया, इसलिए इसका उत्तर 3 हो जाएगा। उदयपुर के जो महाराणा है फतेह सिंह, उन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था 1903 और 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविक समझौता का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दोस्तों बोल्शेविक समझौता है उसका संबंध बेगू के किसान आंदोलन से है। किससे है? बेगू का किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन जो है उसके नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी थे। कौन थे दोस्तों? राम नारायण चौधरी, जो कि 1921 में प्रारंभ हुआ था। बेगू का किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1921 ईस्वी में। इस दौरान एक समझौता हुआ था बेगू के शासक ठाकुर अनूप सिंह, क्या नाम था दोस्तों? ठाकुर अनूप सिंह चुंडावत, और किसानों के मध्य एक समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते को मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह, उन्होंने इसको रद्द कर दिया और इसका नाम क्या रख लिया? बोल्शेविक समझौता। इसलिए बोल्शेविक समझौते का संबंध बेगू के किसान आंदोलन से है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो 3 अन्य ऑप्शन है, बिजोलिया किसान आंदोलन,
दूसरा डाबड़ा किसान आंदोलन जो कि मारवाड़ में स्थित था, और बूंदी का किसान आंदोलन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया कि बेगू जो किसान आंदोलन है वो 1921 में प्रारंभ हुआ था, और इसका नेता जो है राम नारायण चौधरी था। कौन था? राम नारायण चौधरी। 12वां क्वेश्चन, उपरमाल पंचायत बोर्ड का गठन कब हुआ था? वह किसने किया था? तो उपरमाल पंचायत बोर्ड का गठन बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण है उस दौरान विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंचायत बोर्ड का गठन किया था 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक द्वारा। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की थी? तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी इसके चांसेस बनते हैं। मगाराम वैद्य जो है वो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे। ये हम आपको तब बताएंगे जब प्रजामंडल आंदोलन शुरू करवाएंगे। इसके अलावा प्यारेलाल साधु प्यारेलाल भी जो है क्रांतिकारी थे, और इनका भी संबंध है वो हम तब पढ़ेंगे जब स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के जो प्रमुख स्वतंत्र सेनानी इनके नाम आते हैं, साधु प्यारेलाल, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूरू में सर्व हितकारिणी सभा 1907 में स्वामी गोपाल दास के द्वारा स्थापना की गई थी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। साधु सीताराम दास निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो मैंने आपको बताया था साधु सीताराम दास जो है बिजोलिया के किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन स जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। और 1913 ईस्वी में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं और पूछा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में मैंने बताया था आपको, माणिक्यलाल वर्मा ने तीसरे चरण में इसकी अध्यक्षता की थी या नेतृत्व किया था। साधु सीताराम दास ने प्रथम चरण में नेतृत्व किया था, और विजय सिंह पथिक जो है इन्होंने द्वितीय चरण जो है उसमें इसका नेतृत्व किया गया था। तो छगन राज चौपासनी वाला, ये जो ऑप्शन अ है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, बाकी तीनों सही है। इन तीनों ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन छगनलाल जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से इसका कोई संबंध नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से है? तो डाबड़ा हत्याकांड जो है उसका संबंध मारवाड़ रियासत से है। किस रियासत है दोस्तों? मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत में नागौर नामक स्थान है। उस नागौर में एक जगह है जिसका नाम है डीडवाना। उसका प्राचीन नाम क्या था? डाबड़ा। क्या था दोस्तों? डाबड़ा। इस डाबड़ा में एक हत्याकांड हुआ था, इसलिए इसको डाबड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डीडवाना परगने में था ये डाबड़ा हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित था? यानी ट्रेंच कमीशन जो है किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन सी देखिए एक बार, बेगू का किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन के द्वारा मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह, उन्होंने एक आयोग भेजा था ट्रेंच की अध्यक्षता में, इसे ट्रेंच कमीशन कहा गया। इस ट्रेंच कमीशन ने वहां पर बैठे लोगों पर फायरिंग कर दी थी। क्या कर दी दोस्तों? गोलीबारी। और उस गोलीबारी में रूपा जी एवं कृपा जी धाकड़ जो कि किसान थे वह शहीद हो गए थे। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? बेगू के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो निमुचना कांड का संबंध किससे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अलवर से है। और निमुचना आंदोलन कब गठित हुआ था? तो 14 मई 1925 ईस्वी को निमुचना कांड, जिससे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है, क्योंकि यहाँ पर गोलीबारी की गई थी। छाजू सिंह कमांडर जो है उनके नेतृत्व में, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे, इसलिए निमुचना कांड जो है अलवर से संबंधित था। और उस समय अलवर का शासक कौन था? जय सिंह। दोस्तों अलवर का शासक उस समय जय सिंह था, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में किसान आंदोलन का पितामह किसे माना जाता है? यानी राजस्थान जो राज्य है उसमें किसान आंदोलन का जनक या किसान आंदोलन का पितामह किसे कहा गया है? तो विजय सिंह पथिक को, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने ही
यहाँ पर द्वितीय चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और साथ ही साथ उन्होंने उसे राष्ट्रीय आंदोलन भी बनाया था। इसलिए विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक या पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? तो माधो सिंह और गोविंद सिंह जो है वह अलवर के किसान आंदोलन से संबंधित थे। अलवर के ये नेता थे। अलवर में 1925 ईस्वी में किसान आंदोलन आयोजित घटित हुआ था। यहाँ पर राजावत और शेखावत जाति के जो राजपूत थे उनके द्वारा ठिकाने के विरुद्ध किसान आंदोलन किया था। क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पर इजारा प्रणाली यानी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है वो नई प्रणाली लागू की गई। पहले की जो प्रणाली है वहाँ पर 25% कर किसानों से लिया जाता, जो राजपूत किसान है उनसे, लेकिन जो नई प्रणाली स्थापित की गई उसमें इनसे अधिक कर यानी 50% या 3/4 कर इनसे लिए जाने की बात कर रहे थे, इसलिए इन्होंने विरोध किया। तो माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध अलवर के किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कहा है? इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दुगुना विभत्स कहा है? तो निमूचना की घटना जो है 14 मई 1925 को घटित हुई अलवर राज्य में। निमूचना नामक स्थान जो है, जिसको निमूचना नाम किसने दिया था दोस्तों? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी जो है इन्होंने निमूचना आंदोलन को निमूचना नाम दिया था राम नारायण चौधरी द्वारा, और महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1919 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवक संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की, और वहां से एक पत्र जिसका नाम था राजस्थान केसरी। क्या था नाम दोस्तों? राजस्थान केसरी। तो ऑप्शन में देखिए राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन 1919 में विजय सिंह पथिक ने कहां से किया था? वर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था जो कि एक सामाजिक संगठन है की स्थापना किस रियासत में हुई थी? तो इस संगठन की स्थापना अलवर रियासत में हुई थी दोस्तों। अलवर रियासत में मेव आंदोलन के दौरान एक संस्था स्थापित की गई थी जिसका नाम था अंजुमन खादिम उल इस्लाम। इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है कि मेव जो कि मुसलमान जाति के किसान थे, और अलवर जो राज्य है उनकी तिजारा, किशनगढ़ और लक्ष्मणगढ़ आदि तहसीलों में निवास करते थे, और यहाँ के मेवों के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया जिसे मेव आंदोलन कहा गया, और इस दौरान अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? अलवर में। तो अलवर राज्य में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन की गोलीबारी में मारे गए थे या शहीद हुए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। बेगू में जो किसान आंदोलन हुआ था उस समय रूपा जी और कृपा जी नामक दो धाकड़ जाति के जो किसान हैं वह मारे गए थे बेगू किसान आंदोलन के दौरान, जब ट्रेंच कमीशन बिठाया गया था और उन्होंने गोलीबारी कर दी गई थी किसानों की सभा के ऊपर बेगू में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेखावटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो शेखावटी में ग्राम कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में 1934 में हजारों जाट महिलाओं यानी यहाँ पर 10,000 जाट महिलाओं ने एक सभा आयोजित की गई थी राज्य के विरुद्ध। किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। यहाँ पर किशोरी देवी के साथ भगवती देवी भी साथ में थी। किशोरी देवी के पति का नाम था हीरालाल। क्या नाम था दोस्तों? हीरालाल सिंह। ये हीरालाल सिंह जो है यह भी स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1947 ईस्वी में वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो कालीबाई का नाम आप सभी ने सुना होगा दोस्तों। ये डूंगरपुर की निवासी थी। कहाँ की? डूंगरपुर में रास्तापाल नामक एक गांव है जहां पर कालीबाई के शिक्षक को अंग्रेजों द्वारा उठा के, या वहाँ के जो राज्य के जनता है उनके द्वारा उठा के लेके गया, तो कालीबाई ने उनको बचाने की कोशिश की, तब इनकी गोली मारकर हत्या करवा दी गई थी। तो रास्तापाल कांड से कालीबाई का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था?
तो राजस्थान में किसान आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ बिजोलिया में हुआ था। बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वह 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और राजस्थान का ये प्रथम किसान आंदोलन था। कौन सा किसान आंदोलन? प्रथम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजोलिया का किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित हैं? तो देखते हैं, एक तरफ इन्होंने किसान आंदोलन के नाम लिख रखे हैं और दूसरी तरफ उनके नेताओं के नाम लिख रखे हैं। तो बेगू में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी, बिल्कुल सही है। बूंदी में पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा किया गया था। बिजोलिया में विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। लेकिन बीकानेर जो किसान आंदोलन है उसमें नरोत्तम लाल जोशी ने भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको गलत पूछा है तो ये इसमें गलत है, तो डी हो गया आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ कांड, कांगड़ कांड या कानगढ़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो कानगढ़ या कांगड़ जो है वह चुरू में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? और चुरू में। और चुरू उस समय जो है बीकानेर रियासत का हिस्सा था। तो कांगड़ कांड का संबंध बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचपाणों से संबंधित हैं। ये पूछ रहे हैं कि पंचपाना, पंचपाना क्या है? पंचपाना जो है दोस्तों, पंचपाना शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी के जो किसान आंदोलन है उनमें 5 स्थान थे पंचपाना, जिनके नाम थे बिसाऊ, बिसाऊ, मलसीसर, बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, डूंडलोद और एक और नाम है वो याद में नहीं आ रहा अभी। तो ये 5 जो तहसीलें थी इनको पंचपाना कहा गया। और ये शेखावटी की 5 जागीरें थी। क्या थी दोस्तों? शेखावटी की 5 जागीरें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पंचपाना से संबंधित नहीं है। आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर और एक और अन्य नाम माधोपुर दे देंगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? माधोपुर, क्योंकि ये तीनों जो है इससे संबंधित है पंचपाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेयरी हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? तो सीकर जो शेखावटी क्षेत्र का किसान आंदोलन है वहां पर राम नारायण चौधरी, दोस्तों राम नारायण चौधरी जो है इन्होंने तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान नामक जो पत्र है उसमें 1925 ईस्वी में, जबकि डेली हेराल्ड जो है वह समाचार पत्र इंग्लैंड में, कहाँ पर दोस्तों? इंग्लैंड में प्रकाशित होता था। तो इन दोनों समाचार पत्रों तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्रों में राम नारायण चौधरी ने शेखावटी किसान आंदोलन को पहुंचाया था। तो यहाँ आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेव कृषक आंदोलन जो है अलवर रियासत से संबंधित है और ये 1932 में प्रारंभ हुआ और 1934 ईस्वी में समाप्त हो गया था। 1932 में काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? यासीन खान के द्वारा, और इसी ने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये 3 लोग सम्मिलित थे, यासीन खान, मोहम्मद अली खान और गुलाम भीख नारंग, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है यासीन खान, तो ये करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया गया था? मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो इन 4 ऑप्शन में से 3 ने तो मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था लेकिन एक ने नहीं किया था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन अ देखते हैं, मुबारक खां। तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले जो मेव कृषक आंदोलन है उनका संबंध यासीन खां, मोहम्मद अली खां और गुलाम भीख नारंग, इन तीनों ने मेव कृषक आंदोलन प्रारंभ किया था। मुबारक खां का संबंध इस आंदोलन से नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाबी कांड जो कि बूंदी किसान आंदोलन के दौरान घटित हुआ था, यह कब घटित हुआ था? डाबी कांड जो है बूंदी किसान आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। यह 2 अप्रैल 1923 को घटित हुआ था और यहाँ पर नानक भील एवं देवीलाल गुर्जर नामक किसान जो है वो शहीद हो गए थे। और नानक भील इस समय झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे दोस्तों? झंडा गीत गाते समय यहाँ पर इकराम हुसैन के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर मारे गए या शहीद हुए।
तो ये घटना डाबी कांड जो है कब घटित हुई थी दोस्तों? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1919 में घटित न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है कि न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब किया गया था और किस किसान आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण है उस समय इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था और इसने जो 84 लाख बाग लगाई गई थी किसानों के ऊपर, उनमें से अधिकांश 25 से 26 लाख बागें जो है इन्होंने समाप्त कर दी थी। तो यह एक प्रकार से समझौता था किसानों के मध्य और मेवाड़ राज्य के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नानक भील। नानक भील किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो अभी हमने देखा नानक भील जो है बूंदी बरड़ का जो किसान आंदोलन है उस दौरान शहीद हुए थे। और इकराम हुसैन ने गोलीबारी की थी इस समय और नानक भील शहीद हुए थे। नानक भील जो है इस समय झंडा गीत गा रहे थे। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा नानक जी की याद में अर्जी नामक एक गीत गाया गया था। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अर्जी नामक गीत किसके लिए गाया गया था? नानक भील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने करौली राज्य में किसान आंदोलन किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और आने के चांसेस हैं और फैक्चुअल है, याद रखना है सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का पटापेक्स यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत कब व किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन ए देखिए, राम नारायण चौधरी। तो राम नारायण चौधरी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से था, तो ये नहीं होगा। माणिक्यलाल वर्मा और 1941, हमें पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ हुआ और 1941 में यह समाप्त हो गया था। कुल 44 वर्षों तक चला और इस तीसरे चरण का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 1941 में से अंतिम रूप से समाप्त किया गया था। इस दौरान एक समझौता हुआ था, किसके मध्य हुआ था दोस्तों समझौता? यह समझौता डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो कि यहाँ के राजस्व विभाग के मुखिया थे और दूसरी तरफ यहाँ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी थे। टी विजय राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता के मध्य समझौता हुआ 1941 में और इसके द्वारा सभी लाख बाग और किसानों की जो समस्याएं थी वो समाप्त कर दी गई और बिजोलिया किसान आंदोलन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के जाट कृषकों को विद्रोह हेतु प्रेरित किया गया था? तो अभी पहले इसके बारे में बता चुका हूं आपको, ठाकुर देसराज सिंह जो कि भरतपुर के रहने वाले थे और इन्होंने शेखावटी के जो जाट कृषक है उनको विद्रोह हेतु प्रेरित किया गया था। किसके द्वारा? देसराज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेखावटी क्षेत्र में पंचपाना से संबंधित क्षेत्र नहीं है। तो मैंने पंचपाना के बारे में आपको बताया कि 5 क्षेत्र इसमें संबंधित थे, नवलगढ़, मलसीसर, डूंडलोत, ये तीनों संबंधित, लेकिन श्री माधोपुर जो है पंचपाना से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटराथल, कूदन, पलथाना, जयसिंहपुरा स्थान किस क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित है? तो कटराथल के बारे में मैंने बताया, किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने 2934 ईस्वी में यहाँ पर एक महान आंदोलन किया था। कूदन गांव में भी एक अप्रिय घटना हुई, गोलीबारी हुई थी और वेब जो कि यहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई और बाद में एक आयोग बिठाया गया था। पलथाना ये भी सीकर में और जयसिंहपुरा कांड, ये चारों ही जो स्थान बता रखे हैं ये शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है और शेखावटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक जोधपुर या मारवाड़ से संबंधित आंदोलन है? तो मारवाड़ में जो किसान आंदोलन है उनमें कौन कौन से किसान आंदोलन थे? तो मारवाड़ के किसान आंदोलन में चंदावल कांड जो कि 1947 में घटित हुआ था और दूसरा डाबड़ा कांड। चंदावल कांड और डाबड़ा कांड, इन दोनों का संबंध मारवाड़ रियासत से है। डाबी कांड का बूंदी रियासत से, कुंदन गांव नरसंहार जो कि शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है और नीमूचना जो कि अलवर से है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंदावल कांड जो है कहां से संबंधित है? मारवाड़ राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूधवा खारा के किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दूधवा खारा जो है
किसान आंदोलन, उसका संबंध बीकानेर रियासत से था। किस रियासत से था दोस्तों? बीकानेर रियासत। और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व मग्गाराम वैद और हनुमान सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मग्गाराम वैद्य और हनुमान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार टोटल 44 क्वेश्चन हमने देखे किसान आंदोलन के ऊपर, और इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और आने वाले वीडियो भी ऐसे ही लगातार देखते रहे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस व्यक्ति के या किस बंदे के कितने क्वेश्चन जो है 45 में से सही हुए हैं। थैंक यू सो मच।